बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ गम की फ़ज़ाओं में उदासी छाई। सुबह सादात पे अब शाम गरीबा आई। दर्द वालो सुनो खून शहीदा की सदा। हमने इस्लाम की खातिर है शहादत पाई। और ख़वातीन हरम करती थी फरियादो फ़ग़ां। हाय बाबा कोई कहती कोई हाय भाई। हर दिन के बाद रात और हर सुबह की शाम होती है, मगर वो रात और वो शाम जो मुहर्रम की 10 तारीख को कूफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला के खूनीन मैदान में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आई। इसकी हर घड़ी तस्वीरें गम बन कर रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी। इसके तस्वुर से मुसलमानों के जिगर जलते रहेंगे और अहले ईमान की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। नानी ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तवील सजदे से सर उठाया तो सूरज अहले बैत की मजलूमी पर रोता हुआ गरूब हो चुका था। उसकी किरणें शहीदों पर आंसू बहाती हुई तारीख हो चुकी थीं। यजीद का तमाम लश्कर चमस्तान ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लूट कर इतरत पैगम्बर को ज़िबा करके पाक सैयदानियों के खेमे जलाकर और दोषे मुस्तफ़ा के असवार का सर नेज़े पर चढ़ाकर सो चुका था। करबला की रेत शहीदों के खून को जज्ब कर चुकी थी। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाजू कलम हो चुके थे। कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जवानी लुट चुकी थी। अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश के टुकड़े हो चुके थे। तस्बीह के दाने खाक में मिल चुके थे। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाशें बेगोरो कफन पड़े थे। शहीदों के खून से खाके करबला सैराब हो चुकी थी और इमाम पाक का सर अक़दस नेज़े पे कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। सदके जिन्ना दे असानू विच दुनिया ए दीन मिलिया ते कुरान मिलिया। करबला अंदर ओना सैयदा नो कफन दफन दा वी ना सामान मिलिया असगर नू तीर खंजर शाताई पाक बीबियां नू खूनी मैदान मिलिया। पर ओना कफन ते दफन नू की करना आप जिन्ना रब रहमान मिलिया। हमारे यहाँ कोई गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस, बेगाना से बेगाना और बुरे से बुरा आदमी भी मर जाए तो उसके घर वाले 3 दिन तक 100 की फूड़ी बिछा देते हैं। फिर मरने वाले के होशो कारब दोस्तों, अहबाब और वाकिफ़ और नावाकिफ़ लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, इजहार अफसोस करते हैं, आंसू बहाते हैं और पुरसा देते हैं। मगर गदाओं को शहनशाह कर देने वाले तस्नीमो कौसर के मालिक, बागे जन्नत के सरदार, आयत ततहीर के वारिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूरे नज़र और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर दीनों इस्लाम की हिफाजत, हक़ व सदाकत की पासबानी और अज़मत कुरान की रखवाली की खातिर मैदान करबला में शहीद होते हैं तो कोई शोक मनाने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं और कोई पुरसा देने वाला नहीं तो ना सही। इसलिए कि ये नफूस कुदसिया, ये पाक घराना और ये रसूल के नवासे सिर्फ इंसानों के शोक मनाने के ही मोहताज नहीं थे, बल्कि इनका शोक तो ज़मीन व आसमान ने मनाया। शम्सो कमर की रोशनी मद्दम पड़ गई, फर्श व अर्श रोए, जन्नत की हूरें तड़पी, जिन्हों ने नोहा किया, फरिश्तों ने आहें भरी और ख़ुद इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसा देने के लिए मैदान करबला में तशरीफ़ लाई। यही नहीं बल्कि इस दिन सूरज गहना गया, 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, उफ़क़ की सुर्खी अभी तक मौजूद है। 7 दिन तक दुनिया में अंधेरा छाया रहा, सितारे आपस में टकराए, बैतुल मक़दस के हर पत्थर से ताज़ा खून के फवारे निकले, यजीदी लश्कर के गोश्त से आग के शोले उठे। एक आदमी ने इमाम पाक की मज़म्मत की तो बहुक्म इलाही आसमान से 2 सितारे टूटे, जिनसे उसकी आंखें जाती रहीं। शाम गरीबा के खौफनाक अंधेरों ने मैदान करबला को जब पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और रात की तारीकी कूफा के रेगिस्तान में जब मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो गई तो इमाम पाक की हमशीरा ने फटी हुई कनात सर पर ओढ़ी और जले हुए खेमे के टुकड़े का पर्दा बनाकर शमशीरी हैदरी हाथ में लेकर लाशों को इकट्ठा करके पहरा देने लगी। अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कभी जुदा होने वाली बहन आज पहली रात हुसैन भरा बाजों, देखो किस तरह बहन गुजार दिए, लाश वीर दी तो मट्टी झाड़ने नू चादर नूरी सरों उतार दिए, जुल्फा चुमदी लाश नू लाए सीने, नाले रो रो के आहें मार दिए, एक बार ते बोल दे मैं बहन सदके तेरे बाज ज़ैनब किस कार दिए। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भाई की लाश को सीने से लगाया, बदने मुबारक से मट्टी झाड़ी, खाके करबला को बोसा दिया और फरियाद की, शाला रात मुहर्रम वाली ये बरसाती थे में, न दिन चढ़े ते न रात मुके, मेरा वीर जुदा न थे में।
مرن نہ ویر کسے دے تے شالا نہ ہوون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ لاش بھرا دی بی بی زینب لاسی نے نال گھٹدی، کیڑی گلو اج رس گیا ویرن کدے انج پریت نے ٹوٹدی۔ آدھی رات ہو گئی تو بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار لاشوں کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ سیدہ نے حیران ہو کر پوچھا تو کون ہے اور لاشوں کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اسوار نے پوچھا بی بی یہ لاشیں کن کی ہیں؟ زہرا جائی نے جواب دیا یہ علی اکبر کی لاش ہے اور یہ علی اصغر کی۔ سوار نے پھر پوچھا ہے بی بی یہ دو چھوٹی چھوٹی لاشیں کن کی ہیں؟ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا نا انہاں دا اون محمد، اے مجھ غریب دے بچڑے، او حسین دی جوڑی تے اے میری جوڑی، دوویں بہن بھرا اج اجڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی کا جواب سن کر اسوار جانے لگا تو بی بی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا اے اسوار تو بھی بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ اسوار نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا مار آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگوں یہ جواب سنایا میں تے تد غریب دا نانا ہاں بچڑی تیرا چہرہ ویکھن آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کی کہ اے ام مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک کسی لمبے سفر کی وجہ سے غبار آلود تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نواسے حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک غم حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس امام حسین کی شہادت پر امام انبیاء بھی اپنے روضہ انور میں تڑپ گئے اور پھر اپنے دوش مبارک اسوار کی شہادت گاہ میں پہنچے اور اس لمبے سفر کا گرد و غبار آپ کے چہرے مبارک پر پڑ گیا، تو پھر اس نبی کی امت پر لازمی ہے کہ غم حسین کو قیامت تک زندہ رکھے۔ ویڈیو پسند آنے پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔